चलिए सीधा रुख करते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना हितग्राहियों को सौगात दे रहे हैं। जो हम लोगों का रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, उस कंसेप्ट को लेकर के फिर से हम लोग बैठक करेंगे। आपके निर्देश से हम लोग इसको भी अब द्रुत गति से कार्य करना चाहेंगे। आपने तो इस बजट में भी उसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है। अब उसका खर्च किस तरीके से होगा, सब्सिडी किस तरीके से मिलेगा, किन योजनाओं में SRLM में LRLM में उसको किस तरीके से हम शामिल करेंगे, अन्य योजनाओं से कैसे हम लोग सब्सिडी ले सकते हैं, हमारे गौठानों में और किस तरीके से हम अन्य एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है, अभी हरियाणा के माननीय विधायकों के साथ आपके निर्देश पे हम लोगों को बैठने का सौभाग्य मिला था। यहाँ के गौठान के बारे में, गोबर खरीदी के बारे में, इस एक्टिविटीज के बारे में जान करके सबको खुशी हो रही थी। और जितने लोगों से मुलाकात होती थी वो सब ने कहा कि अब इस योजना को सारे हिंदुस्तान में लागू किया जाना चाहिए। और आने वाले समय में लगातार प्रधानमंत्री जी के उद्बोधनों में भी ये महसूस होने लगा है कि अब गोबर और गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट, फिर उससे बायोगैस, फिर उससे CNG बनाने तक की बात अब केंद्र सरकार करने लगी है। 6-7 राज्य इसको स्वीकार भी कर लिए हैं और अपने अपने प्रदेशों में लागू किए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी हमारी योजना आपके निर्देश में सफलता से संचालित हो रहा है। और आज हम अपने गौपालकों के खातों में लगभग 11 करोड़ रुपया, 10 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि आपके माध्यम से हस्तांतरित किया गया। मैं आपका इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और आपके आशीर्वाद के लिए आग्रह करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री आदरणीय चौबे जी, गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साहब टेकाम जी, आदरणीय शिव डेहरे जी, उमेश पटेल जी, आदरणीय प्रदीप भाई, निषाद जी, रश्मि सिंह जी, ACS सुब्रत जी, अयाज जी और सभी अधिकारीगण, उपस्थित किसान भाइयों बहनों, जय जोहार, नमस्कार। खेती किसानी का दिन आ चुका है। नए जोश के साथ आप लोग खेती की तैयारी में जुट गए होंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल आप लोग पिछले साल से ज़्यादा उत्पादन करेंगे। खेती का रकबा भी इस साल और बढ़ेगा। धान का भरपूर उत्पादन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, लेकिन अब आपको दूसरी फसल के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि आप ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकें। आज खरीफ की सभी फसलों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत इनपुट सब्सिडी की व्यवस्था कर दी गई है। आप अपने क्षेत्र की जमीन की गुणवत्ता के अनुरूप फसलों का चयन करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। इससे जमीन का उपजाऊपन बना रहेगा और लागत में भी कमी आएगी। छत्तीसगढ़ को रासायनिक खाद की आपूर्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतनी मात्रा में केंद्र से रासायनिक खाद नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना से गांव-गांव में हो रहे जैविक खाद के उत्पादन ने छत्तीसगढ़ के खेती किसानों को बड़ा संबल दिया है। इस साल हम और बड़े पैमाने पर जैविक खाद के उत्पादन की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खरीदकर स्व सहायता समूह के माध्यम से जैविक खाद तैयार करने का निर्देश दिया है। गोधन न्याय योजना से जुड़े सभी पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को इस बार और बड़ा लक्ष्य लेकर अपने काम को आगे बढ़ाना है। गोधन न्याय योजना के हर किस्त का भुगतान हमने आपको हमेशा समय पर किया है। पिछले किस्त मैंने 5 जून को कांकेर में जारी की थी। आज 46वां किस्त का भुगतान रायपुर से किया जा रहा है। गोबर खरीदी के एवज में आज 2 करोड़ 95 लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा है। गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को 7 करोड़ 95 लाख रुपये का भुगतान आज किया जा रहा है। इस तरह कुल मिलाकर 10 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान गोधन न्याय योजना के तहत किया जा रहा है। अभी तक हमने 73,51,000 क्विंटल गोबर की खरीदी कर चुके हैं। इसके एवज में कुल 147 करोड़ 6 लाख रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को अब तक कुल 136 करोड़ 4 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। मैं आपसे अपील करता हूं कि बारिश के दौरान आप अपने खेतों के साथ साथ अपने पशुधन की भी अच्छी देखभाल करें। हर साल की तरह इस साल भी रोका छेका अभियान में सहयोग करें। इससे खेतों
कि फसल भी बचेगी और गोधन न्याय योजना से आपका लाभ भी बढ़ेगा। आज जिन गोबर विक्रेताओं, पशुपालकों, गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को राशि वितरण किया जा रहा है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और गौठान के साथ साथ अन्य गतिविधियां संचालित हो रही है, जिसमें मछली पालन है, सब्जी उत्पादन है, मशरूम उत्पादन है, बकरी पालन है, सुअर पालन है, मुर्गी पालन है और उसके अलावा भी बहुत सारे खासकर वनांचलों में जो लघु अनुपज से जुड़े हुए बहुत सारे हम लोगों ने गतिविधियां संचालित की है, जिसका लाभ वहाँ के स्व सहायता समूहों के बहनों को दिखाई दे रहा है। राशि भले छोटी हो, लेकिन जो लोगों में, महिलाओं में खासकर जो आत्मविश्वास आया है वो बहुत कीमती है, उसकी कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता। और इस गतिविधियों को और बढ़ाने की बात होनी चाहिए। जिस प्रकार से भी चौबे जी ने मुंगेली के केले के रेशे से कपड़े बनाने के बाद धागाकरण करने की बात हो रही है, रेली कुकुन से रेशे धागाकरण करने की बात हो रही है, उनको हमको और ज़्यादा बढ़ावा देना है ताकि हमारा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क गांव-गांव में खड़ा हो और लोग स्वावलंबन की ओर आगे बढ़े। जो गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज्य का, गांव के स्वावलंबन होने का, उसके हम पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। शिक्षा मंत्री जी का, माननीय खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्री